नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खुशखबरी, अब दिल्ली के लिए शिमला से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, ये कंपनी करने जा रही शुरुआत। ग्रीनसेल मोबिलिटी सॉल्यूशंस दिल्ली से शिमला के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगा। पर्यावरण हितैषी एवं आरामदायक सेवाओं के लिए लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम में देश भर के 100 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इससे इंटरसिटी ट्रैवल के सेगमेंट में इसकी स्थिति और मजबूत हो गई। दिल्ली शिमला दिल्ली के बीच ये बस सेवा शुरू होगी। ग्रीनसेल मोबिलिटी के एमडी और सीईओ देवेंद्र चावला ने कहा कि हम देश में न्यूगो की सेवाओं का व्यापक विस्तार करने की घोषणा करके बहुत खुश हैं। ये महत्वपूर्ण कदम पर्यावरण हितैषी, सुविधाजनक और तकनीक से संचालित परिवहन के समाधान प्रदान कर शहरों में यात्रा की सुविधा को सुधारने के मिशन से मेल खाता है। रोहित ठाकुर बोले, सरकार की 15 महीनों की उपलब्धियों पर चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 15 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में शिमला संसदीय सीट जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई। संसदीय सीट के तहत आने वाले 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित सभी मुख्य संसदीय सचिव और विधायक बैठक में मौजूद रहे। करीब 4 घंटे चली बैठक में एकजुट होकर चुनाव प्रचार में उतरने का फैसला लिया गया। भाजपा नेता शिगुफे छोड़ने में माहिर और जयराम हैं शिगुफों के शहंशाह। भाजपा नेता शिगुफे छोड़ने में माहिर हो रहे हैं और जयराम ठाकुर शिगुफों के शहंशाह हैं। आजकल वो और उनके नेता कहते फिर रहे हैं कि 4 जून को कांग्रेस सरकार गिर रही है और भाजपा की सरकार बन रही है। जयराम ठाकुर सहित पूरे भाजपा नेता अगर उल्टे होकर भी लटक जाएं तो भी उनकी सरकार नहीं बनने वाली। कांग्रेस सरकार स्थिर है और पूरे 5 वर्ष चलेगी। ये बात ऊना के लाल सिंगी में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री नेता विपक्ष ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास विधायकों का संख्या बल ही पूरा नहीं है, तो 4 जून को सरकार बनाने के सपने देखना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। प्रदेश में कब से शुरू होगी गेहूं की खरीदी, जानिए। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक 31 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। एचआरटीसी में ओवरटाइम पर आई 50% की कमी, सालाना होगी 12 करोड़ की बचत। एचआरटीसी के घाटे को कम करने और आय बढ़ाने के लिए निगम नए नए प्रयास कर रहा है और ये प्रयास सफल भी हो रहे हैं। निगम ने चालक परिचालकों के द्वारा किए जाने वाले ओवरटाइम में 50% की कमी लाई है। इससे जहां चालक परिचालकों को अधिक समय ड्यूटी भी नहीं करनी पड़ रही और वे अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर अपने घर पर समय जा रहे हैं, वहीं इससे निगम की आय भी बढ़ रही है। निगम ओवरटाइम के घंटों में 50% की कमी लाकर सालाना 12 करोड़ रुपए की बचत भी करेगा। दल बदलने वालों ने कांग्रेस के साथ की दगाबाजी, मतदाताओं के साथ किया विश्वासघात। हिमाचल में दल बदलने वाले 6 विधायकों ने जहां कांग्रेस पार्टी के साथ दगाबाजी की, वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी नेताओं को पार्टी में शामिल करने और विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित करने से भाजपा में विस्फोट वाली स्थिति बनी हुई है। जयराम ठाकुर बोले, विधायकों को निलंबित न करते तो हो जाता सत्ता परिवर्तन। श्री राम और सनातन का विरोध करने वाले जीवन में कभी भी जीत नहीं पाएंगे। कहा कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की फीस लेकर अदालत में श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, उस पर राज्यसभा चुनाव में भगवान की कृपा कैसे हो सकती थी। जयराम ने कहा कि डरी हुई प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में 100 कमांडो बुला लिए और भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। अगर ऐसा ना करते तो बजट सत्र में ही सत्ता परिवर्तन हो जाता। संजय कुंडू बोले, सड़क हादसों में 14 और मृत्यु दर में 27% कमी।
हिमाचल प्रदेश में नए तकनीकी उपायों और आधुनिक उपकरणों के कार्यान्वयन से वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसों में 14 और मृत्यु दर में 27% की कमी आई। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित HP राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के माध्यम से प्रदान किए गए नए तकनीकी उपायों और आधुनिक उपकरणों के कार्यान्वयन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। हिमाचल में नवरात्र से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान, उपचुनाव के लिए भी लगेंगी नामों पर मुहर। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस नवरात्र से पहले करेगी। 5 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। कंगना बोली, कांग्रेस कर रही मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, लेकिन मैं सेवक की तरह करूंगी काम। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने कहा कि वो मंडी संसदीय क्षेत्र के सेवक के रूप में यहां की जनता की सेवा करेंगी। कांग्रेस के लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हैं। स्पष्ट किया कि मंडी में उनका कार्यालय होगा। ये बात उन्होंने मंगलवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत शिवावदार में द्रंग मंडल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। समग्र शिक्षा के बेहतर कार्यान्वयन से हिमाचल को मिले 966 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा के बेहतर कार्यान्वयन से हिमाचल को केंद्र से 966 करोड़ रुपए की राशि मिली। इस दौरान स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को 305 करोड़ मिले। समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल में समग्र शिक्षा पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार से मिले 817.61 करोड़ रुपए को पूरा खर्च करने में कामयाब रहा है। पुलिस ने परवाड़ी व शिल्ह में अफीम के 4130 पौधे किए नष्ट, 3 मामले दर्ज। कुल्लू जिले के तहत पुलिस ने परवाड़ी और शिल्ह में अवैध तरीके से बीजी अफीम की पौध को नष्ट किया। इस प्रकरण में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर परवाड़ी इलाके में दबिश दी और एक खेत में अफीम के 2170 पौधे पाए गए। दूसरे मामले में इसी इलाके में अन्य खेत में 1560 पौधे पाए गए। सिद्धपुरधार में पुलिस के घर में दबिश, 6.05 ग्राम चिट्टे के साथ एक गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना जवाली के अधीन मकाम सिद्धपुरधार में चिट्टे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दीपक कुमार पुत्र शोकीराम निवासी सिद्धपुरधार के स्थायी निवास में दबिश की। इस दौरान वहां से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने चिट्टे को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ अभियोग अधीन धारा 21 NDPS पंजीकृत कर लिया। जिला पुलिस नूरपुर SP अशोक रत्न ने मामले की पुष्टि की है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।